बिंदुल देवी और आप देख रहे द सत्ता एक्सप्रेस। देश भर में हिजाब को बैन करने की साजिश रचने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जब कर्नाटक में हिजाब का विवाद जोर पकड़े हुआ था। उस वक्त जो याचिका डाली गई थी इसमें कहा गया था देश भर के जितने भी शैक्षणिक स्थान हैं उन सब में समान ड्रेस कोड लागू कर दिया जाए। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ जाएं। जोरदार फटकार लगाते हुए इस पर सुनवाई करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यानी हिजाब के खिलाफ जो साजिश रच रहे थे वो बेंगलोर में कर्नाटक में हिजाब को लेकर साजिश कर वहां पर हिजाब बैन कराने में सफल हो गए। उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर हिजाब पहनने वालों की जीत हुई है। हिजाब पर यह बड़ी जीत है और संघी की यह करारी हार है। कर्नाटक में इन लोगों ने पूरी कोशिश की। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वह हिजाब पर रोक लगाने को दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हिजाब मामले पर सुनवाई भी हुई है। वहां पर इसमें कहा गया धर्म के मामले में जज न्यायविद ना बने। अब ज़रा देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी तो जज ने क्या कहा, वकील की क्या दलील थी। दैनिक जागरण ने इसे अस्पष्ट तरीके से लिखा है। इसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा है कि यह मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए। पीआईएल में यह तर्क दिया गया है कि समानता को सुरक्षित रखने के साथ बंधुत्व व राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने के लिए ये ज़रूरी है। इसी मामले को लेकर जज साहब ने कह दिया यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर सुनवाई किया जाए। जनहित याचिका दायर करने वाले निखिल उपाध्याय की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने इसे संवैधानिक मुद्दा बताया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इस निर्देश मामले की सुनवाई को लेकर बेंच रुचि न देखते हुए याचिका को वापस ले लिया। कर्नाटक हिजाब मामले को देखते हुए ड्रेस कोड के लिए याचिका दायर की गई थी। जब से हिजाब को कर्नाटक में बैन किया गया तब से 17,000 छात्रों के ड्रॉप आउट की खबर आई है। उन लोगों ने हिजाब नहीं पहनने के कारण स्कूलों की कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी है। और जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि एक हिजाबी गर्ल ने ही दुनिया में भारत का डंका बजाया है। 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट हासिल करके उसने साबित कर दिया है कि पढ़ाई लिखाई के बीच हिजाब कभी आड़े नहीं आ सकता है।